भारत का सबसे महान और प्रथम मौर्य साम्राज्य 322 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसका प्रथम राजा चंद्रगुप्त था। इसके बारे में मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य के अर्थशास्त्र, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और लंका से प्राप्त यज्ञवंश और दीपवंश के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से जानकारी मिलती है। इसके कई उपनाम दिए गए हैं: ब्रशल, कुलहीन, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। इसके अलावा इसका जन्म 340 ईसा पूर्व मगध में हुआ। माता का नाम मोरा था, इसीलिए मौर्य वंश पड़ा होगा। संतान बिंदुसार थी। इसने सम्राट की उपाधि ली थी। इसका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। 24 वर्ष कुल इसका शासनकाल था। 322 में इसने राज्याभिषेक करवाया था। इसके पिता व अन्य भाइयों को नंद ने मार दिया था। इसका पिता नंदों की सेना में सेनापति था, जो जनता में प्रभावी होने के कारण नंदों का शत्रु बन गया। इसी कारण चाणक्य भी नंदों का शत्रु अपने अपमान के कारण बना था। इसने राजकीलम नामक खेल का आविष्कार किया, जिसमें यह न्याय करने का कार्य करता था। इसी समय चाणक्य की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद चाणक्य ने इस ग्वाले को इसके पालनकर्ता पिता से 1000 कारसापण में खरीदा और तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। बाद में सिकंदर से मिला तो वह इसकी स्पष्टवादिता से नाराज होकर बंदी बनाने का आदेश दे बैठा। इसने भागकर अपनी जान बचाई। चंद्रगुप्त ने सेना एकत्र की, मगध पर आक्रमण किया और हारकर भाग गया। पुनः विंध्याचल से सेना एकत्र कर सभी मार्ग के राज्यों को जीतता हुआ पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद का अंत किया। कश्मीर के राजा प्रवर्तक के मदद के बदले आधा राज्य मांगने पर चाणक्य ने कूटनीति से उसे और उसके पुत्रों का खात्मा किया और कश्मीर को अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिक लेकर भारत को रौंद डाला। 298 में इसकी मृत्यु हो गई। 42 वर्ष उस समय इसकी आयु थी और 24 वर्ष की आयु में ये राजा बना था। उसने बंगाल से सिंधु के पूर्वी तट, कश्मीर से सौराष्ट्र तक का राज्य एकीकृत किया था। स्वराष्ट्र के सूबेदार पुष्यगुप्त ने इसके आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सिकंदर के बाद उसके सेनापतियों ने उसके विजित प्रदेशों को बांट लिया था। उसके एक सेनापति सेल्यूकस ने पश्चिमी एशिया के बाद भारत पर सिंधु नदी के पार युद्ध किया, हारकर अपनी बेटी हेलेना से इसकी शादी कराई और दहेज में चंद्रगुप्त को पूर्वी राज्य, जो कि हिंदू कुश का पश्चिमी राज्य था, दिया। इसके बदले 500 हाथी उस राजा ने उपहार में प्राप्त किए। इसके बाद यूरोप में भारतीय महावत वाले हाथियों से युद्ध करने की परिपाटी पड़ गई। मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के राज्य में रहा, इंडिका का लेखन किया। अंतिम समय में दुर्भिक्ष का समय था ये, तो चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गया, चंद्रगिरी नगरी बसाई और वहीं पर निराहार समाधि होकर प्रायोपवेश प्रक्रिया से प्राण त्याग कर कैवल्य प्राप्त किया। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रांतीय शासन था इसके राज्य में, जहां ग्राम और नगर की अलग अलग व्यवस्था थी। 4 प्रांत कुल थे इसके राज्य में: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राच्य। पाटलिपुत्र पर 5 सदस्यों की 6 सभाओं की कुल 30 सदस्यों वाली समिति राजा की मदद करती थी, जो विभागीकृत थी। 1/4 से 1/6 कृषि कर व्यवस्था थी। निरंकुश राजा होने पर भी कठोर दंड की व्यवस्था थी, परंतु प्रजा हितकारी राज्य बनाया गया था। सेल्यूकस से इसका युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके राज्य में बिक्री कर 10वां भाग था और इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। जिला की समकक्ष एक संस्था थी विषय, जिसका शासक विषयपति कहलाता था। 10 ग्रामों का शासक गोप कहलाता था। कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक नाम से सूबेदार बनाए गए थे, जो कि प्रायः राजा के पुत्र हुआ करते थे। बिंदुसार अगला राजा था, जिसे 2 महान राजाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। 297 से 272 ईसा पूर्व इसने राज्य किया। यह चंद्रगुप्त और दुर्धरा का पुत्र था। इसकी पत्नी सुभद्रांगी बनी। इसकी 100 से अधिक संतानें थीं, जिनमें मुख्य थे सुसीम, अशोक और तिस्य।
26 साल इसने शासन किया। यह प्रथम शासक था जिसने आजीवक समुदाय को संरक्षण दिया, उसके लिए गुफाएं बनवाई। इसके अलावा चाणक्य इसका प्रधानमंत्री रहा। इसका राज्य कलिंग को छोड़कर शेष भारत कर्नाटक तक का, कश्मीर से कर्नाटक और बंगाल से सिंध तक का बन चुका था। 16 राज्यों को परास्त किया था इसने। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला के विद्रोह के दौरान वहां का सूबेदार सुसीम था, जो कि असफल रहा विद्रोह को दबाने में। तब इसके अनुज अशोक को भेजा गया। उसने बिना रक्त बहाए इस विद्रोह को खत्म किया और वहां का सूबेदार वह नियुक्त हुआ। उस समय इससे पहले वह उज्जैन का सूबेदार था। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेक्स और मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय ने डियानीसियस को राजदूत बनाकर इसके राज्य में भेजा था। इसने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक की मांग की थी, परंतु दार्शनिक को छोड़कर वह सारी चीजें भेजने में सफल रहा। इसके उपनाम में अमित्रघात, अमित्रोचेटस, सिंहसेन, शत्रुनाशक और ट्रिमेटिस प्रमुख हैं। अगला सम्राट था अशोक महान। 269 से 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा, लगभग 42 वर्ष। इसने देवनामप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि ग्रहण की। अशोक को राज्य 273 ईसा पूर्व में मिल गया था, परंतु युद्ध में व्यस्त रहने के कारण 269 में सिंहासन पर बैठ पाया। इसकी माता सुभद्रांगी अंग की राजकन्या थी और तिस्य अनुज था। सुसीम सौतेला भाई था। उसने कश्मीर पर विजय कर श्रीनगर बसाया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा तिस्य को हराकर कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें वह जीता, परंतु बहुत अधिक विनाश होने के कारण कलिंग के युद्ध के बाद वह इतना युद्ध विरोधी हो गया कि उसने उपगुप्त की दीक्षा के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। शिलालेख लिखवाने की प्रेरणा ईरानी राजा दारा प्रथम से ली। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। मरने से पहले राज्य 4 राजकुमारों में बांट दिया। राजुक, जिलाधीश, युत, राज्य संपत्ति व्यवस्थापक, महापात्र और धर्म महापात्र इसके राज्य में अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा गुप्तचर विभाग था, जिसका विभागपति महामात्य सर्प था। बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा, जामाकर्ण, चोपर व विश्व झोपड़ी बनवाई। शिलालेख इसके 14 हैं, जिनकी खोज 1750 में पौत्रेदी फेंथेलर ने की, परंतु उसे पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को गया। शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ठी है, जबकि स्तंभ लेख प्राकृत में थे। तक्षशिला लघुमान की अरमाइक लिपि में लिखा गया है। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा खरोष्ठी में है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख रानी कारुवाकी के लेख कहलाते हैं। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा, जिसमें धम्म यात्रा का वर्णन है, और रुमंदई सबसे छोटा है। कंधार का शार कोना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक में लिखा हुआ है। सरकारी भूमि इस समय सीता भूमि कहलाती थी, जिसका अधिकारी सीताधिकारी हुआ करता था। बिना वर्षा के अच्छी भूमि को अदेव मात्रक कहते थे। इस काल में मंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उपधा परीक्षण हुआ करता था। इसके अलावा अब पुराने 4 प्रांतों के अलावा कलिंग भी इसका हिस्सा बन गया था, जिसकी राजधानी तोसिली थी। इसके अलावा इसके अन्य पुत्रों में तीवर कारवाकी रानी से और कुणाल पद्मावती से, इसके अलावा भी इसके कई पुत्र थे। इस परिवार का आजीविक साधु जनसान पारिवारिक गुरु था। इसने राजधर्म बौद्ध बना दिया था। इसके अलावा इसने कई स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची, तक्षशिला प्रमुख हैं। आसाम को छोड़कर बाकी संपूर्ण राज्य इसके कब्जे में आ चुका था, परंतु इसने राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। तीसरी बौद्ध संगति इसके समय हुई थी, और इसके अलावा इसने कई स्तंभ लेख लिखवाए। इसकी 5 मुख्य पटरानियां थीं: देवी, कारुवाकी, पद्मावती, अग्रमहिषी और तिष्यरक्षिता। 232 ईसा पूर्व में इसकी तक्षशिला में मृत्यु हो गई।
इसके बाद मात्र 50 वर्ष ही मौर्य राज्य रहा, जिनमें कई राजाओं ने राज्य किया, परंतु अशोक के बाद ही इस मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया था। अशोक के बाद कुणाल जिसे श्रेयस कहा जाता था, धर्म विवर्धन कहा जाता था, वह राजा बना। 8 वर्षों में मर गया। इसके काल में कश्मीर पर जालौक का शासन हो चुका था। कुणाल गंधार का सूबेदार था अशोक के समय। वह पद्मावती का पुत्र था और कुणाल पर उसकी विमाता तिष्यरक्षिता के मोहित हो जाने पर उसके इनकार के कारण उसकी आंखें फोड़वा दी गई थी, जो कालांतर में ठीक हो गई थी। इसके बाद फिर उसका दूसरा भाई दशरथ राजा बना, जिसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुहा मंदिर बनवाए। कलिंग भी अब स्वतंत्र हो चुका था, वह भी 8 वर्ष में मर गया। दशरथ ने अशोक की तरह देव नाम प्रिय उपाधि ली और गुफा लेख लिखवाए। अब संप्रति राजा बना, जो दशरथ का भाई था, जो 107 ईसा पूर्व तक जैन प्रचारक रहा। इसने 2 राजधानियां बनाई, उज्जैन और पाटलिपुत्र। इसके बाद शालीशुक राजा बना, जो संप्रति का भाई था। इसके भ्रष्ट राज्य के समय अंत्योकस तृतीय ने आक्रमण किया था। फिर क्रमशः देववर्मा, शतधनुष, बृहद्रथ अयोग्य राजा बने। अंतिम बृहद्रथ का वध उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। दशरथ का राज्य 232 से 224 ईसा पूर्व, फिर संप्रति का 224 से 215, शालीशुक का 215-202 और देववर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ का 202 से 184 तक रहा। इसके अलावा मौर्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं: बड़ी सुव्यवस्थित सेना, नौसेना, उपज कर 1/4 से 1/6, सीमा कर, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होती थी, जिसमें ब्याज 15 से 60% वार्षिक तक रहता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह और पश्चिमी पर भरुकच्छ बंदरगाह थे। लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा में 1 सिंगी स्तंभ और 1 बल स्तंभ हैं। 4 सिंह स्तंभ सारनाथ और सांची में हैं। पतन के कारण ब्राह्मण प्रतिरोध, धन का अभाव, प्रबंधन अभाव और योग्य उत्तराधिकारी माना जाता है। 2 तरह की स्थापत्य कला प्रचलित थी, जिसमें एक राजसी थी, दूसरी लोक कला थी। राजसी में इसके महल और अशोक स्तंभ बने हैं। लोक कला में यक्ष की मूर्ति, विदिशा की, यक्षिणी की मूर्ति और टेराकोटा वस्तुएं हैं।